फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपको अर्जेंटली फर्नीचर शिफ्ट करवाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ट्रक ड्राइवर्स मिलते कहाँ हैं, उनके फेट्स क्या होते हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे। ओला या उबर तो ये काम नहीं कर सकते, तो आखिर करे तो क्या करें। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए 2014 में पोर्टर की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा लॉजिस्टिक स्टार्टअप जिससे लोगों की डेली डिलीवरी प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी के जरिए टैकल किया था। बेंगलुरु के ये 3 दोस्तों ने मिलकर एक सिंपल आइडिया के साथ पोर्टर की शुरुआत की थी कि इंडिया में स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई चेन हाईली अनऑर्गेनाइज्ड था। ड्राइवर्स आइडल बैठे रहते थे और कस्टमर्स भी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स फ्रस्ट्रेशन फेस कर रहे थे। एक ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म लॉन्च करके पोर्टर ने इस गैप को ब्रिज किया, जहाँ 2 व्हीलर्स, मिनी ट्रक्स, टेम्पोस एंड पार्सल सर्विसेज सब कुछ ऐप के थ्रू बुक हो सकता था। आज पोर्टर इंडिया के 22+ सिटीज में ऑपरेट करता है और कंपनी के पास 7.5 लाख प्लस रजिस्टर्ड डिलीवरी पार्टनर्स हैं। ये ड्राइवर्स आपके एक क्लिक पर आपके घर के सामने पहुंच जाते हैं। That's how Porter made delivery that simple। पोर्टर ने छोटे दुकानदारों से लेके D2C ब्रांड्स और लार्ज एंटरप्राइज तक सबके लिए एक रिलायबल लास्ट में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बिल्ड किया। इन्होंने B2B और B2C दोनों मार्केट्स को एफिशिएंटली सर्व किया और पोर्टर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इन इंडियाज हाइपर लोकल लॉजिस्टिक टेक वेव। आज पोर्टर का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है एंड इट ऑफिशियली बिकेम इंडियाज सेकंड लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न इन 2025, बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स लाइक टाइगर ग्लोबल, सीक्वेयर कैपिटल एंड लाइटरॉक। लेकिन पोर्टर ने ये सब कैसे अचीव किया, वो क्या सीक्रेट स्ट्रेटजीज थे जिसे पोर्टर ने यूज किया था। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि पोर्टर ने ये सब कैसे अचीव किया, क्या है पोर्टर का बिजनेस मॉडल एंड मेन इंपोर्टेंटली सीखेंगे कुछ बिजनेस लेसन्स जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ये साल था 2013 का, जब दूर दूर तक क्विक कॉमर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ना ही 10 मिनट्स डिलीवरी एप्स का कॉन्सेप्ट कोई जानता था। उस समय फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेयर्स अपने एक्सपेंशन फेज में थे, लेकिन उनका भी डिलीवरी साइकिल 4 से 5 दिन का होता था। उस समय 24 to 48 आवर्स गारंटी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट तब तक मेन स्ट्रीम में नहीं था, लेकिन इंडिया साइलेंटली एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ इंटरनेट लोगों की शॉपिंग हैबिट्स को चेंज कर रहा था और स्मार्टफोन एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा था। 2014 तक इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स 140 मिलियन के आसपास हो चुके थे। ये शिफ्ट लोगों के बिहेवियर को चेंज कर रहा था। सर्विस प्रोवाइडर्स और कस्टमर्स दोनों ही धीरे धीरे ऐप बेस्ड मोबाइल फर्स्ट मॉडल्स में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इन्हीं मार्केट चेंजेस को देखते हुए प्रणव गोयल, विकास चौधरी और उत्तम दिग्गा, ये तीनों दोस्तों ने मिलकर एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे फोकस करने का डिसीजन लिया। ये तीनों इंडिया के लार्ज ब्रोकन मार्केट्स को डिटेल में समझ रहे थे ताकि उनके इनएफिशिएंसीज का टेक बेस्ड सॉल्यूशन निकाला जा सके। इनके रिसर्च का एंकरिंग पॉइंट फाइनली जाके इंटरसिटी लॉजिस्टिक पे रुका। ये मार्केट साइज में बड़ा था, लेकिन लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड था। 2014 में इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट की वैल्यूएशन अप्रॉक्स $130 बिलियन के आसपास थी और एक कंट्री के जीडीपी का 13 to 14% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कम थे और टेक अडॉप्शन ऑलमोस्ट जीरो था, स्पेशली इन स्मॉल ट्रक सेगमेंट, जहाँ कस्टमर के पास कोई रिलायबल सॉल्यूशन था ही नहीं और ड्राइवर्स के पास भी कोई स्ट्रक्चर्ड इनकम प्लान नहीं था। इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स एक ऐसी कैटेगरी थी जहाँ डिलीवरी चार्जेस, टाइमिंग्स और डिमांड प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। ये वही मोमेंट था जब तीनों फाउंडर्स को क्लैरिटी मिल चुकी थी कि इन्हें किस सेक्टर में जाना है, लेकिन क्लैरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप था ग्राउंड लेवल वैलिडेशन, जहाँ इन लोगों ने इन डेप्थ फील्ड रिसर्च करना शुरू कर दिया था। जब ये लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर रियल डिलीवरी प्राइसेस और यूज केसेस समझने लगे तो उन्हें पता चला कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइसिंग स्टैंडर्डाइज्ड थी, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस अर्बन डिलीवरीज के लिए कोई फिक्स्ड रेट्स का प्रोसेस था ही नहीं। ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो था जो कैब ड्राइवर्स ओला उबर के आने से पहले फेस करते थे, जहां उन्हें मालूम नहीं होता था कि अगला रेट कहां मिलेगा और आज के दिन ये कितने पैसे कमा पाएंगे। फाउंडर्स ने डिसीजन लिया था कि वो प्रॉब्लम को डीपली समझेंगे। इन्होंने मुंबई में 500+ व्हीकल ओनर्स से पर्सनली बात की, उनका बिजनेस मॉडल समझा और मेन इंपोर्टेंटली उनके पेन पॉइंट्स को एनालाइज किया। उसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु जैसे की सिटीज विजिट किया। यह एक क्रिटिकल इंसाइट सामने आया जो पूरे आइडिया का फाउंडेशन बन गया कि ज्यादातर ड्राइवर्स 10 घंटे एक्टिव रहते हैं, लेकिन उन्हें काम सिर्फ 3 घंटे का मिलता है। बाकी 7 घंटे वो आइडल बैठे रहते हैं, जिसमें वो रिटर्न लोड्स या अगले कस्टमर का वेट करते हैं, क्योंकि डिमांड कंसिस्टेंट नहीं है और उस टाइम तक कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी नहीं था। कई व्हीकल ओनर्स ने ये भी बताया कि वो दिन में ऑन एन एवरेज 1.5 ट्रिप्स ही कंप्लीट कर पाते हैं, जबकि उनका एक्चुअल पोटेंशियल 4 to 5 ट्रिप्स पर डे का है। यानी इनका एसेट यूटिलाइजेशन सिर्फ 30% के आसपास था, जिसका मतलब था कि सिस्टम इनएफिशिएंट था और इनकम भी अनस्टेबल थी। ये था ड्राइवर व्यू पॉइंट। और जब इन लोगों ने कई एमएसएमईज के प्रॉब्लम्स एनालाइज किए तो वो शॉक हो गए थे, क्योंकि इन्हें कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी देखने को मिले, जैसे कि सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट थी, वेंडर्स के साथ फ्रिक्शन होता था और ड्राइवर ओनर्स का पूल भी लिमिटेड था। ज्यादातर कस्टमर्स और वेंडर्स एक फिक्स्ड ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स पर ही डिपेंडेंट थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि डिलीवरीज डिले होती थी, सर्विस का कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता था और ओवरऑल सिस्टम इनएफिशिएंट बन गया था। उस टाइम मुंबई में एक कॉमन लाइन चलती थी और वो ये थी कि छोटा ट्रक खरीद लिया तो समझ लो वो बर्बाद हो गया। ये लाइन रिफ्लेक्ट करता है कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री उस वक्त कितनी ब्रोकन थी। प्रणव गोयल ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब इन्होंने इंटरसिटी लॉजिस्टिक को चूज किया तब इन्हें लगा कि ये स्पेस टेक के थ्रू स्ट्रीमलाइन हो सकता है, जिसमें इन लोगों ने एक ऐसा मॉडल बिल्ड किया जिससे एमएसएमईज और रिटेल कस्टमर्स डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स और गिग वर्कर्स से रियल टाइम में कनेक्ट हो सकते थे। इस मॉडल का फायदा ये होने वाला था कि बिजनेस के पास ज्यादा फ्लीट एक्सेस होगा और ड्राइवर्स के लिए भी कंसिस्टेंट डिमांड जनरेट होने वाली थी, जिससे उनका आइडल टाइम भी कम होगा और अर्निंग्स भी बढ़ेंगे। जिसके बाद फाइनली 2014 में इन तीनों ने पोर्टर की शुरुआत की थी और इनका विजन शुरू से भी क्लियर था कि इन्हें एक टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी कंपनी बिल्ड करनी है, न कि एक ऑपरेशन हेवी कंपनी, क्योंकि ये जानते थे कि टेक कंपनी का ग्रोथ मॉडल ज्यादा एफिशिएंट होता है, स्पेशली जब आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, टीम रेडी थी, बिजनेस मॉडल तैयार था, अब बारी थी फंडिंग रेज करने की। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। 2014-15 के टाइम पे इन्वेस्टर्स लॉजिस्टिक स्टार्टअप को रिस्की मानते थे, क्योंकि उस समय इंडिया में कई ऐसे वेंचर्स थे जो या तो स्ट्रगल कर रहे थे या क्लोज हो चुके थे। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स पोर्टर में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे थे। फिर भी फाउंडर्स ने अपना विजन क्लियरली पिच किया और फिर फाइनली 2015 में पोर्टर ने अपना सीरीज ए फंडिंग राउंड क्लोज किया, जिसमें सिक्योर कैपिटल इंडिया ने उनमें $5.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये फंडिंग उनके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन किया और प्लेटफॉर्म को स्केल करना स्टार्ट किया। शुरुआत में पोर्टर ने अपनी सर्विस में 2 कैटेगरीज लॉन्च की थी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी 700 kg लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे टाटा एस, जो छोटी डिलीवरीज के लिए परफेक्ट था, और दूसरी कैटेगरी थी 1.4 to 1.5 टन व्हीकल्स, जो थोड़ा हेवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते थे। इनका कोर कस्टमर बेस था MSMEs, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो इंडिया के जीडीपी का 29 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कस्टमर्स मेनली थे लोकल फर्नीचर स्टोर ओनर्स, हार्डवेयर और सैनिटरीवेयर शॉप्स, पेंट एंड सेरेमिक डीलर्स और स्मॉल सिटी के लाइट मैन्युफैक्चरर्स। पोर्टर के टोटल रेवेन्यू का लगभग 85% इस MSME सेगमेंट से आता है, जो इनके कंसिस्टेंट और हाई फ्रीक्वेंसी क्लाइंट्स बन चुके थे। ये क्लियरली एक अनडिजर्व्ड मार्केट था, जहां पोर्टर ने डायरेक्टली फास्ट डिलीवरी, प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग और ट्रस्टेड ड्राइवर्स के साथ पेन पॉइंट को सॉल्व किया। पोर्टर की जर्नी ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हुआ था, जिसमें इनका फर्स्ट मॉडल था पोर्टर 1.0, जिसमें इन्होंने पहले एक कॉल सेंटर सेटअप किया था और बिजनेस ऑपरेशंस गूगल शीट्स के थ्रू चलाए जाते थे, जिसमें इनकी टीम खुद शॉप्स और लोकल बिजनेस को पर्सनली विजिट करते थे और इन्हें पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पोर्टर के फीचर्स और यूएसपी समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन रिस्पांस लिमिटेड था, हर 100 लोगों में सिर्फ 10 लोग ही उन्हें सुनते थे और उनमें से सिर्फ 2 से 3 लोग ही एक्चुअल बुकिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ और अच्छी सर्विस एक्सपीरियंस की वजह से कन्वर्शन रेट इंप्रूव होने लगा और वहीं से ऑर्गेनिक ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगी। शुरुआत में पूरा प्रोसेस मैनुअल था, जहाँ कस्टमर कॉल करता था, फिर उनका पिकअप और डेस्टिनेशन एड्रेस कॉल सेंटर में मैनुअली नोट किया जाता था, जिसमें डिस्टेंस गूगल मैप्स पर कैलकुलेट होते थे और उसी बेसिस पर एस्टिमेटेड फेयर दिया जाता था। अगर कस्टमर ने बुकिंग कंफर्म की, जिसके बाद पोर्टर की टीम खुद ड्राइवर को कॉल करके डायरेक्शंस बताती थी कि पिकअप पॉइंट के आसपास कौन अवेलेबल है और ड्रॉप पॉइंट कहाँ है। ये ट्रैकिंग भी सिम ट्रैकिंग के थ्रू होती थी। पोर्टर खुद अपने रजिस्टर्ड ड्राइवर्स को कस्टम सिम कार्ड्स देता था, जिससे उनकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन ट्रैक की जा सके। एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए टीम को लगभग 20 कॉल्स तक करनी पड़ती थी और शॉकिंगली 2015 में पोर्टर ने अपने बिजनेस में एक मेजर अपग्रेड किया था और वो था पोर्टर 2.0। इस वर्जन में पोर्टर ने अपने बेसिक ऑपरेशंस को हटाकर एक डेडिकेटेड CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, अकाउंटिंग सब कुछ डिजिटली ट्रैक होने लगा। यह ट्रांजिशन उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सिस्टम अब ज्यादा रोबस्ट, ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल बन चुका था। 2015 तक पोर्टर ने सिम बेस्ड ड्राइवर ट्रैकिंग मॉडल को भी एलिमिनेट कर दिया था और ड्राइवर्स के लिए स्मार्टफोन बेस्ड ट्रैकिंग और डेडिकेटेड ड्राइवर ऐप लॉन्च कर दिया था। अब जैसे ही CRM सिस्टम में कोई ऑर्डर पंच होता था, सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता था कि कौन सा ड्राइवर पिकअप पॉइंट के आसपास है। अगर कोई नियर बाय ड्राइवर आइडल होता तो ऑर्डर उसके पास पुश हो जाता था और वो ट्रिप तुरंत एक्सेप्ट कर सकता था। यानी जहाँ पहले एक बुकिंग के लिए 20 बार कॉल्स करना पड़ता था, अब सिस्टम उसे रियल टाइम में ऑटो असाइन कर चुका था। और इस साल के एंड तक पोर्टर ने अपना कस्टमर फेसिंग ऐप भी लॉन्च कर दिया था, जिससे फोन कॉल्स के थ्रू बुकिंग्स लेना कम्प्लीटली बंद हो गया था। प्रणव गोयल ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि शुरुआत में इन्हें एक बुकिंग के लिए 20 कॉल्स करनी पड़ती थी। ड्राइवर ऐप के बाद वो नंबर 5 हो गई और कस्टमर ऐप आने के बाद वो सिर्फ 1 कॉल तक लिमिटेड हो चुकी थी और आज के दिन ये नंबर 0.1 कॉल पर ऑर्डर से भी कम है। और यही नहीं, जब ड्राइवर्स पोर्टर के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए तो उनका एवरेज ट्रिप काउंट जो पहले 1.5 होता था वो ग्रेजुअली बढ़कर 3 ट्रिप्स पर डे पहुंच चुका है। लेकिन ये ग्रोथ एकदम से नहीं था। पोर्टर की टीम ने सिस्टमैटिकली इस नंबर को 1.5 से 1.7 तक ले गए और फिर 2 से 2.3 और फिर फाइनली 3 तक पुश कर दिया। जैसे जैसे ट्रिप काउंट बढ़ रहा था, पोर्टर की टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो FY20 में पोर्टर का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 274 करोड़ रुपीस का था और उस साल उनका लॉस 104 करोड़ रुपीस का था। लेकिन FY25 तक पोर्टर का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4300 करोड़ तक रीच हो गया था और इनका पैट 54 करोड़ तक रीच हो गया था। ये क्लियरली दिखाता है कि पोर्टर ने न सिर्फ स्केल किया बल्कि अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी इंप्रूव किया। अब तक पोर्टर का कंपटीशन लेट्स ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक एग्रीगेटर्स और बोर्जो इंडिया जैसे इंटरसिटी डिलीवरी स्टार्टअप से हो रहा था, लेकिन स्केल और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में अब तक कोई भी पोर्टर के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि अब उबर जैसे बड़े प्लेयर्स ONDC के थ्रू B2B लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और फार्मेसी डिलीवरी में भी एंटर कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन और इंटेंस होने वाला है। लेकिन प्रणव गोयल इससे ज्यादा थ्रेटन नहीं होते। उनका कहना है कि पहले भी मार्केट में नए प्लेयर्स आए लेकिन कंसोलिडेट होते गए और पोर्टर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाया। पोर्टर का रेवेन्यू प्राइमरली इन 3 मेजर स्ट्रीम से आता है। 1, कमीशन पर ट्रिप। हर डिलीवरी पे पोर्टर ड्राइवर पार्टनर से अप टू 30% तक का कमीशन लेता है। फिर व्हीकल टाइप, डिस्टेंस, गुड टाइप और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। 2, व्हीकल रेंटल्स एंड कोरियर सर्विस। ऐप के थ्रू यूजर्स को ट्रक, मिनी ट्रक, 2 व्हीलर रेंटल्स और कोरियर सर्विस ऑफर की जाती है। पोर्टर इन सर्विसेज में फिक्स्ड रेंटल चार्जेस और कोरियर फीस के थ्रू भी अर्न करता है। 3, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। बड़ी कंपनीज के लिए पोर्टर फॉर एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ प्रीपेड वॉलेट्स, API इंटीग्रेशंस, मल्टी सिटी
ही बल्क लॉजिस्टिक्स होते हैं और इस सेगमेंट में चार्जेस पर ट्रिप के अलावा सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और हायर मार्जिन पर डिलीवरी अप्लाई होते हैं। इंडिया का लॉजिस्टिक मार्केट FY28 तक 159.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का एस्टीमेट है, जिसमें एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सेगमेंट 15% CAGR से ग्रो कर रहा है और पोर्टर ऑलरेडी इस ग्रोथ वेव को लीड कर रहा है। इनका कोर फोकस SMEs पर ही है, जहां से इनका बल्क रेवेन्यू आता है। जैसे जैसे पोर्टर नए सीरीज में एक्सपेंड करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टेक एग्जीक्यूशन दोनों पर फोकस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर पोर्टर अपनी स्ट्रेटेजी और फोकस बनाए रखता है तो एक कंपनी इंडिया का लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकती है। फाउंडर्स ने एक इंटरव्यू में ये शेयर किया है कि जब पोर्टर अपनी इनिशियल स्टेज पे था तो इसके कॉम्पिटिटर्स इस बिजनेस में वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहे थे, जिससे इन्वेस्टर्स भी पोर्टर पे डाउट करने लगे। लेकिन फिर भी पोर्टर ने अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाया और लास्ट में डिलीवरी में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो डी कोड विद मुबीन फॉर मोर सच इनसाइट्स।